ठीक है। चलिए, कमर सीधी करें, आंख बंद करें, हाथ जोड़ें और ओम का उच्चारण करें 5 बार। गहरी श्वास सीखें नाक के माध्यम से, फिर आप नाभि से लेके ऊपर तक ओम का उच्चारण करेंगे। पांच बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नारायणे
नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। आप अपने अपने गुरु को, जिसको भी आप मानते हो, उनके आगे माथा टेक दें और आशीर्वाद लें उनसे कि हमारे जीवन में ये सत्य का संग बना रहे, जो बहुत जरूरी है। जीवन में सभी काम हो जाएंगे आपके प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन ये कर्म आपको बनाना पड़ेगा। आप प्रयास करेंगे तो आपके गुरु आपके सिर के ऊपर हाथ रख देंगे, परमात्मा भी उसमें मदद करेंगे, तब कहीं जाके हमारे विचारों में बदलाव आएगा। हमारे मन के अंदर अच्छे, सुंदर, प्रेम भरे, श्रद्धा से परिपूर्ण भाव जागेंगे और हम विनम्र हो पाएंगे। और जो विनम्र हो जाता है वो सबको मान देना सीख जाता है, जो सबसे बड़ा काम है। सबसे बड़ा काम है किसी को मान देना। आप धन दे सकते हैं, तन की सेवा भी कर सकते हैं, पर जब तक आप विनम्र नहीं बनेंगे तब तक आप किसी को मान और सम्मान नहीं दे सकते। बस इन्हीं अच्छे विचारों को, भावों को हमें सत्य के संग से जागृत करना है। जो आज ये पहले दिन प्रारंभ कर रहे हैं, धन्यवाद करती हूँ नताशा कोकरेजा का, जिसने मुझे प्रोत्साहन दिया। नहीं तो आज ये नई नई जो टेक्निक्स हैं वो शायद हम लोग नहीं कर पाते। सत्संग तो करते चले आ रहे हैं और वो भी गुरु की कृपा से कर रहे हैं। ऐसे हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। और इसका नाम भी कितना सुंदर नामकरण हुआ। एक छोटा सा नन्हा बालक जब जन्म लेता है, आज पहला दिन है, परिचय करवा दें इस ग्रुप ने जो नाम दिया है। 21 दिन बाद, 41 डेज के बाद हम उस बच्चे का नामकरण संस्कार करते हैं। किसी ने रमेश रखा, किसी ने सुरेश रखा, किसी ने रणवीर रखा, तो किसी ने तन्मय रखा। ये हमारे भौतिक नाम है। अगर ये नाम ना हो तो फिर हमारी भी कुछ जान पहचान नहीं होती है। इस नाम से लोग हमें जानना शुरू कर देते हैं। अगर कोई हमारे सामने जिसका हम नाम जानते हैं बहुत दिनों बाद मिला हो और वो जा रहा हो और हम पीछे से उसको आवाज दे रहे हैं, अरे तन्मय जरा सुनना, उसने एक बार नहीं सुना। फिर हम आवाज देते हैं, अरे तन्मय जरा सुनना, फिर भी उसने नहीं सुना। और तीसरी बार जब हम थोड़ा और जोर से पुकारते हैं कि तन्मय, तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि कौन है जो मुझे पुकार रहा है, ये है नाम। जब वो हमें देखता है पीछे मुड़ के, तो आप बताइए, जब आप परमात्मा को पुकारेंगे तो क्या परमात्मा आपको नहीं देखेगा?
जरूर देखेगा। आप पुकार के देखिए एक बार। हम पुकारते नहीं हैं, हम पुकारते हैं अपने स्वार्थवश। तो हमने उसी भावना को जगाना है कि हम स्वार्थी ना बने, निस्वार्थी हो जाए। हमसे जितना हो सके हम दूसरों का भला करें। भावनात्मक सत्संग, आगे लिखा हुआ है परिवार। बहुत सुंदर शब्दों का चयन किया गया है। सत्य का संग करते 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 जब हमारे अंदर की भावनाएं बदलनी शुरू हो जाती हैं, व्यक्ति भावुक हो जाता है, क्या ठीक है क्या गलत समझता है और उसको करना शुरू हो जाता है। वो है भावनात्मक। अब चॉइस आपकी है कि आप ये सारी भावनाएं अपने संसारियों को देते हैं या ये सारी भावनाएं उस परम शक्ति में लगाते हैं जिसने आपको इस संसार के अंदर भेजा। उसने ये सृष्टि बनाई। ये भावना नहीं जगेंगी जिंदगी के अंदर तो हम कुछ अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे। कर्म तो हम करेंगे लेकिन भौतिक, लौकिक, संसारिक करेंगे। आध्यात्मिक कर्म हमसे तभी होंगे जब हम उस परमात्मा की तरफ देखेंगे। और याद रखना मेरे मित्रों, वो चारों दिशाओं से, हर ओर से हमारे अंदर बैठा हुआ हमें अभी भी देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो हम बचेंगे किससे? बच ही नहीं सकते। ये है भावनात्मक। सत्य का संग अपने शास्त्रों के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने गुरुओं के माध्यम से या संतों के माध्यम से। भारत में एक बहुत बड़ी विशेषता रही है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत में जन्मे हैं, क्योंकि ये धरती संतों की धरती है। ये धरती शास्त्रों और ग्रंथों की धरती है। यहाँ गंगा बही, यहाँ यमुना बही, कितनी पवित्र धरती होगी। अगर इस धरती के ऊपर हमने अपने जीवन को सिर्फ संसार में लगा दिया तो हम जीवन भर कुछ ना कर पाएंगे। संसार संभालो, अपना घर संभालो, अपने बच्चे संभालो। कोई भी संत ये नहीं बोलता है कि तुम घर बार छोड़ के जंगलों में जाके बैठ जाओ। वो युग बीत गया, वो युग बीत गया। त्रेता, द्वापर, सतयुग, लोग इतने इतने वर्षों तक कठिन तपस्या करते थे, तब उन्हें कहीं जाके ये फल मिलता था जो वो चाहते थे। लेकिन आज कलयुग है मेरी बहनों, इसकी विपरीत दिशा है। यहाँ जितनी बुराई बढ़ती जाती है उतनी अच्छाई भी बढ़ती जाती है। आप करके देखो अपने जीवन के अंदर ऐसे लोगों का संग, आपको खुद ब खुद ये अनुभव होगा कि आप ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं। ऊंचाइयों की तरफ, ऐसा नहीं कि हम पर्वतों पे पहुंच गए तो पर्वतारोही हो गए। वो भी एक महान शक्ति है, हर कोई भी पर्वतों पे नहीं पहुंच सकता है। लेकिन आप अंतर्मुख से, इंद्रियों के माध्यम से नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर चलते चले जाएंगे। ये है सत्य का संग, भावनात्मक सत्य संग। आगे लिखा है परिवार। हमने कोई इंस्टीट्यूट नहीं लिखा, कोई मंडल नहीं लिखा, कोई संस्था नहीं लिखी। आगे लिखा है परिवार। हर एक को अपना अपना परिवार बहुत अच्छा लगता है, तो हम सब भी मिलके ये परिवार बना लेते हैं जिसमें ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना कोई बलवान है ना कोई कमजोर है, और ना कोई धनवान है और ना कोई गरीब है। बस मिलके इस परिवार को चलाते हैं। हम अपना घर सुधार जाएंगे
तो बहुत अच्छा होगा, उसके आगे समाज सुधार जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। देश तो बहुत दूर की बात है, पहले हम अपने घर को, अपने परिवार को और अपने समाज को, जहां हम रहते हैं, उसको सुधारें। पर कैसे सुधारेंगे? जब तक आप किसी गुरु के माध्यम से, संत के माध्यम से अगर उनका संग नहीं करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे नहीं, तो आप बताइए हम कहीं ऊंचाई तक जा भी नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु की महिमा को गाया गया है। गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन्हें गोविंद दियो बताए। वो ही हमें पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक घर में रहने वाली एक बेटी को जब उसे ससुराल में जाना होता है तो माँ बहुत कुछ सिखा के भेजती है कि बेटे ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना। तो आप बताओ, ये आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है दोस्तों, जितना हम समझ रहे हैं, जब तक कोई गुरु ना मिले। तो आइए गुरु की महिमा भी बता दें किस तरह से मिलती है। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया, इस सृष्टि को बनाया, तो शास्त्र और ग्रंथ बताते हैं 84 लाख योनियां बताई गई कि परमात्मा ने बना डाली, ब्रह्मा जी ने। और सबसे लास्ट में उसने मनुष्य को बनाया। और जब मनुष्य को बना बैठे ब्रह्मा जी, तो अपने उस कृति को देख के वो खुद ही उस पे मोहित हो गए। जैसे एक बच्चा ड्राइंग बनाता है, बहुत ड्राइंगें बनाई, लेकिन जो सबसे अच्छी ड्राइंग बन गई तो वो अपनी माँ को दिखाता है कि मम्मा देखो ये ड्राइंग मेरी कितनी अच्छी बनी है। तो माँ बोलती हाँ, उन सब में से है तो सबसे अच्छी। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए कि ये कृति मेरी बहुत अच्छी है। और बुद्धि ब्रह्मा जी ने सबको दी है। बुद्धि तो एक छोटी सी चींटी के अंदर भी है, जो जानती है मुझे मीठा कहाँ से मिलेगा, मुझे खाना कहाँ से मिलेगा। गधे, घोड़े, हाथी, कुत्ते, मछली सबको मालूम है, पेट भरने का ज्ञान सबके अंदर है। लेकिन मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है वो एक विकासशील बुद्धि है। वो अपने आप को ऊंचा उठा सकता है, खुद रास्ता देख सकता है और दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। ये बुद्धि दे दी। अब ब्रह्मा जी दे तो बैठे, लेकिन चिंतित बहुत हुए। बोले अरे ये मैंने क्या कर डाला, ये मनुष्य को मैंने ऐसी बुद्धि दे डाली है कि इसको जो कुछ मैंने दिया है उसका धन्यवाद करेगा ये कभी नहीं मेरे पास आके, लेकिन मैंने इसको जो कुछ नहीं दिया है उसकी शिकायत लेके मेरे पास जरूर आएगा। तो मैं क्या करूं, बना तो मैं बैठा। अब ब्रह्मा जी ने एक सभा बुलाई, जैसे आप लोग मीटिंग करते हैं, जब भी कोई बहुत बड़ा काम होता है तो आप लोग भी सब मीटिंग बुलाते हैं कि भाई अब हमें ये काम करना है तो बताइए कैसे किया जाए। सब सलाह देते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हर क्षेत्र में आपका अपना दिमाग चलता है। ठीक वैसे ही ब्रह्मा जी ने मीटिंग बुलाई और अपना प्रस्ताव उनके सामने रख दिया कि अब आप मुझे सलाह दें कि मैं मनुष्य बना तो बैठा हूं, लेकिन अब मैं इसको क्या करूं। तो किसी ने कुछ सलाह दी, किसी ने कुछ सलाह दी, किसी ने कुछ सलाह दी। किसी ने कहा ब्रह्मा जी आप घबराते क्यों हैं, आप ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे चले जाओ, वहां तक ये मनुष्य नहीं पहुंचेगा। बोले नहीं, ये मनुष्य वहां भी पहुंच जाएगा। अब आप देख लीजिए आजकल कहाँ मनुष्य नहीं पहुंचा हुआ। किसी ने बोला अच्छा अगर आप सागर की तलहटी में चले जाए वहां तो इंसान नहीं जा पाएगा। तो ब्रह्मा जी बोले नहीं,
ये चतुर मनुष्य मुझे वहां भी खोज लेगा। किसी ने गुफाओं में, कंदराओं में, हर एक ने अपने आप सलाह दी, जिससे ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं मिली कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो इतने में एक उस मीटिंग में विद्वान, सज्जन, देव बैठे होंगे। ये कहानियां आपको और मुझे समझाने के लिए है। हम इससे कितनी शिक्षा लेते हैं, ये हम अपना चिंतन और मनन करें। सिर्फ उसको पढ़ के ना छोड़ दें, सुन के ना छोड़ दें। जो आपने सुना है उसको आप याद रखें कि कल हमने क्या सुना था। नहीं, हमें आज ये काम नहीं करना है। ये अच्छा संग तुम्हें छोटी छोटी दिन में कई बार वार्निंग देता है कि ये काम तुम गलत कर रहे हो, लेकिन हम इतने सुलझे हुए नहीं हैं कि हम उसकी आवाज को सुन लें, और सुन भी लेते हैं तो अनसुना कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोला, अब तो उस सज्जन जो वहां बैठे थे, उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी काम करो, जो आपने मनुष्य बनाया है आप उस मनुष्य के अंदर चले जाओ, प्रवेश कर जाओ, क्योंकि ये अपने अंदर नहीं देखेगा, बाकी सबको देखेगा, बाकी सबको देखेगा। अपने अंदर देखने के लिए इसको भी किसी ऐसे सज्जन पुरुष की जरूरत पड़ेगी जो इसको दिखाएगा कि अरे तू पहले अपने अंदर तो देख, सब कुछ तेरे अंदर ही है। और जब कोई सद्गुरु हमें मिल जाते हैं जो ये बताते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, और जब हम उसके अनुसार करना शुरू हो जाते हैं तो आप में अपने आप ऑटोमेटिकली चेंजेस आते चले जाते हैं। आपको करना भी नहीं पड़ता है। छोटी छोटी बातें होती है, बहुत बड़ी बातें नहीं है। और याद रखना मेरे मित्रों, मैं ना तो गुरु हूं, ना कोई मैं संत हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं आपकी तरह एक साधारण नारी हूं। ना तो मैंने शास्त्रों का इतना अध्ययन किया है और ना मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया है, लेकिन मेरा शौक है कि मैं संतों को सुनती हूँ, मैं गुरुओं की वाणी को सुनती हूँ। उसमें से जो कुछ भी अच्छा मुझे लगता है, उनकी तो वाणी पूरी की पूरी अच्छी होती है, लेकिन हमारी बुद्धि उतने परिपक्व नहीं होती कि उनकी पूरी वाणी को समझ जाए। तो हम उसमें से वो चीजें ले लेते हैं और अपने ऊपर जब हम करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आ जाती है। हमें फिर कोई जरूरत नहीं होती है कि हम इधर भटके या उधर भटके। लेकिन एक गुरु बनाना जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है, जो आपको आध्यात्मिकता का, सत्य के संग का, भावनाओं को जागृत करने का रास्ता जो बताता है, वो एक वैसा गुरु बता सकेगा जो उस मार्ग में पहले से चल चुका है। अगर वो चल नहीं चुका है तो आपको भी रास्ता नहीं बताएगा, क्योंकि उसने खुद ही राह नहीं देखी, तो आपको कैसे बताएगा। इसलिए सत्य के संग की बहुत आवश्यकता है। आप भी करें, नित्य करें। मैं तो बोलती हूँ आप नित्य करें। ऐसा नहीं कि एक दिन किया 4 दिन छुट्टी, नहीं। बर्तन को रोज साफ करना पड़ता है। क्या आप जूठे बर्तनों में खाना खा लेंगे? नहीं खाएंगे ना। उसी कप में बार बार पानी पीते जाएंगे, उसी कप में बार बार चाय पीते जाएंगे? नहीं ना। साफ करते हैं ना। फिर साफ करें तो साफ कहाँ से होगा? जब हम उस सत्य के संग का रोज रोज सुनेंगे। सुनते 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 एक दिन वो हमारे अंदर ऐसा नशा हो जाएगा सुधारने का कि नहीं, अब मुझे अपने जीवन को इस राह पे चलना है, खुद भी चलना है और दूसरों को भी चलाना है। क्योंकि बाकी जो हम संसार के नशे करते हैं कि पान, धतूरा, भांग, सुरा, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का, चरी रहे दिन रात। ये एक ऐसा नशा है जो दिन रात चला रहता है कि आप राम नाम लेते चलो। ये नाम की भी महिमा है। नाम राम करते 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 आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा जाएंगे। खुद तो जिएंगे अच्छी जिंदगी, दूसरों को कुछ अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता दिखा जाएंगे।
ये सत्य है, सत्य का संग है। अब आप करें, क्योंकि एक माँ तो बच्चे को सुधारने के लिए क्या डांटती नहीं है, क्या मारती नहीं है, क्या फटकारती नहीं है। बाहर से धूल मट्टी से आता है वो गंदा होके, तो क्या माँ जब तक छोटा बच्चा है उसको पानी से साबुन से मल मल के साफ करती है ना? वो धर्म है उस समय माँ का, और माँ ही कर सकती है ऐसा काम। पिता कम करेंगे, याद रखना जीवन के अंदर बहनों, पिता कम करेंगे। अगर पिता की गोदी में छोटा बच्चा है जो आपका ही अपना बच्चा है, किसी दूसरे का नहीं है, और पिता की गोदी में अगर वो बच्चा मान लीजिए शुशु कर देता है, तो पिता उसको ज्यादा देर ले नहीं सकता, तुरंत ही उसको माँ की गोदी में दे देगा कि लो संभालो इसको, भाई ये इसने सब मेरा भी गंदा कर दिया, खुद भी गंदा हो गया है। लेकिन माँ ऐसा नहीं बोलती, माँ उस बच्चे को लेती है, बड़े साफ पानी से उसको भी साफ करती है, खुद भी साफ होती है और लेके रखती है। ये माँ का धर्म है। इसलिए हमारे संसार की नदियों को माँ का नाम दिया गया। गंगा मैया, यमुना मैया, गोदावरी मैया, तापी मैया, सरस्वती मैया, कितनी नदियां हैं। आप जैसे भी हैं बाहर से गंदे जाते हैं, आप ये नहीं सोच के जाते कि मैं घर से नहा के जाऊं, मैं फिर गंगा में डुबकी लगाऊं। आप जैसे भी हैं, आप गंगा में उतर जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, मन भी शीतल होता है और तन भी शीतल होता है। और गंगा मैया जो एक माँ है, आपको पवित्र वहां से साफ सुथरा करके बाहर भेज देती है। ये हुआ बाहर का शुद्धिकरण। और मंदिर हमारे पिता है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो बहनों, आप अपने अंदर झांक के देखना, क्या आप सोचते हैं कि मैं बिना नहाए मंदिर में चली जाऊं? नहीं ना। आप एक दो लोटे पानी डालते हैं, नहाते हैं और फिर मंदिर में जाते हैं और वहां दीपक जलाते हैं। ये माता और पिता के अंदर भेद है। अब ये छोटी छोटी बातें कौन बताएगा? आपको गुरु बताएंगे, आपके संत बताएंगे। और बहुत जरूरी नहीं है कि हम इतने गहरे गहरे ग्रंथों में जाएं, क्योंकि कलयुग के जीव के पास इतना भी समय नहीं है। वो छोटी छोटी बातों से ही अगर शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो अपना जीवन सुधार लेता है, बहुत बड़ी वो नहीं है। लेकिन कलयुग के जीवन की ये भी कठिन तपस्या है कि वो बाकी सब काम तो कर जाएगा, लेकिन भगवान नाम के लिए वो 1 घंटा भी स्थिर होके नहीं बैठ सकता। बाकी सब काम वो कर जाएगा। तो इसके लिए कोई बड़ा उपाय नहीं करना है। आप एक नियम ले लें, रोज सुबह उठें तो गायत्री मंत्र का 11 बार जाप कर लें। सुबह उठते ही नहाएं धोएं, अपने शरीर को पवित्र करें, घर में एक छोटा सा दीपक जलाएं और उसका धन्यवाद करते हुए दिन की चर्या आप शुरू कर दें। आप ऑफिस के काम करें, आप समाज के काम करें, आप कुछ भी करें, लेकिन अगर आपने ये नियम अपना लिया तो आप देखें आपके अंदर कितना सुधार आता है। और कोई भी नियम, हनुमान चालीसा छोटा है, कम समय लगता है, बाकी सब में इतना ज्यादा समय लग जाता है, तो आप छोटे से शुरू करो ना। हनुमान चालीसा 1 बार कर लो, जरूरी नहीं आपको बहुत बार करना है, 1 बार कर लो। और सब जब रात को सोने लगे तो आप 5 बार 7 बार गायत्री मंत्र का जाप करके उस परम पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए फिर आप सोने जाए। और ये भावना रखें कि जब मैं सोने जा रहा हूं तो हे माँ भगवती या आपके जो भी इष्ट हो, जिनको आप मानते हो, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि हम माँ भगवती को माने तो आप भी माने। आप जिसको मानते हैं आप उसको मानो कि परम पिता परमेश्वर अभी आप मुझे अपनी गोदी में सुलाएं। मैं आपकी इस ममतामय और प्रेममय गोदी में सोना चाहता हूँ। आप मुझे अच्छी नींद दें जिससे मैं सुबह उठ के फिर पुनः आपके ही इस समाज के कार्य कर सकूं, आपके दिए हुए इस घर का काम कर सकूं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुबह शाम
2 टाइम आप धन्यवाद करके सोएं। देखिए परमात्मा आपकी तरफ इतना जल्दी देखना शुरू हो जाएगा कि जो आप अंदर से चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये मेरे जैसे नारी की एक अनुभव की बात बता रही हूँ आपको, अनुभव की बात बता रही हूँ। तो समय हो चला है, मेरे ख्याल में समय की भी मर्यादा है। कल से जो भी कोई आएंगे, अगर आप भजन भी जानते हैं गाना तो जरूर सुनाएं, अच्छा लगेगा हमें भजन सुनना। लेकिन आज लोग नहीं है, कम लोग नहीं है, बाकी व्याख्या कल पूरा उसको समझाएंगे। अंत में प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महाभाग दया। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, भूखा न कोई सोवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सबको धन्यवाद। राम राम जी, राम राम, राम राम। बंद करिए। थैंक यू ताशा, थैंक यू आंटी। मैं ताशा की मासी बोल रही हूँ ऑस्ट्रेलिया से। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड़िया है मेरा नाम। मैंने सिर्फ आज ज्वाइन किया है, आगे यहाँ पे तो 1:30-2 बज रहे हाँ जी, हैं। अगली बारी तो शायद नहीं ज्वाइन करूंगी, मगर पहली बारी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बस।